हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल टियर 2 कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमटीएस में पूछे गए सारे इतिहास के सवालों को लेकर। आज के 2 से 3 दिनों तक हम हिस्ट्री के सारे सवाल जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे सवाल पूछा गया था कि आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, सत्यशोधक समाज की, प्रार्थना समाज की? दोस्तों हम सब जानते हैं आत्माराम पांडुरंग इन्होंने 1867 में कौन से समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप याद करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको याद आ रहा होगा 1828। ये दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय, किसने? राजा राम मोहन राय। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1828 में। और दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 1815 इसमें क्या हुआ था? आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। किसकी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और एक सवाल आपसे और बनता है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1829 में किया गया था। और दोस्तों किसकी सिफारिश पर किया गया था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख में है? एरन अभिलेख। इसको भी आप लिख लें। ये इतने सवाल हैं जो आपसे दोस्तों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 को लेकर, यानी कि आर्य समाज। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई है। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी से आपको 2 बातें याद रखनी है। आपको याद होगा आपको दोस्तों याद होगा वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। और सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। ये दोस्तों कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का समाज है। और ये सवाल पूछा भी गया है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। लेकिन कब की थी? 1873 में की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस स्लाइड से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है, इब्न बतूता है, जहांगीर है, ह्वेन सांग है। दोस्तों आपको बता दें तुजुक ए जहांगीरी ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों जहांगीर हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें इब्न बतूता, ये दोस्तों कहाँ का निवासी था? मोरक्को। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। आपको दोस्तों याद होगा। और दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं ये किसके शासन काल में आया था। इसको हमने डिस्कस भी किया था कई बार। जल्दी से इसका जवाब बताएंगे कि इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था। और आपको याद होगा इनकी एक पुस्तक है रहेला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। दोस्तों आपको याद होगा ह्वेन सांग, इनकी एक पुस्तक है सीयू की। ये किसकी पुस्तक है? ह्वेन सांग की पुस्तक है। अब दोस्तों हर्षवर्धन, इनकी दोस्तों रत्नावली पुस्तक किसकी है? ये दोस्तों हर्षवर्धन की पुस्तक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा में शीश महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा? दोस्तों आपको बता दें आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया था? आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब दोस्तों अगर आपको याद आ रहा होगा इल्तुतमिश, दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत, इसका दोस्तों दिल्ली सल्तनत अगर आपसे पूछा जाए, इल्तुतमिश इन्होंने दोस्तों क्या किया था? कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार का जो कार्य था वो पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको याद होगा गुलाम वंश
दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात आपको याद होगी दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है इल्तुतमिश। ये दोनों सवाल बहुत आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए एसएससी की। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, ये दोस्तों आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि कुतुब मीनार का दोस्तों कार्य पूर्ण किसने कराया था, ये दोस्तों आपको इल्तुतमिश, इनका आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? 100 बार से ज्यादा सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में और बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन दोस्तों बहुत कंफ्यूज करता है। विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, समुद्रगुप्त, अश्वघोष। दोस्तों आपको बता दें आपका अर्थशास्त्र इसके लेखक कौन है? ये दोस्तों विष्णुगुप्त जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है नालंदा, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होगा कुमारगुप्त। किसने की थी? कुमारगुप्त। ये 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ? बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किसके कहने पर हुआ था? ये जनरल डायर के कहने पर हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 इसको क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला स्थान कहां पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है, अमृतसर। दोस्तों लोहड़ी का दिन था, आप सब जानते हैं कि सभी लोग बहुत हर्ष उल्लास से पर्व मना रहे थे और जनरल डायर ने दोस्तों गोलियां चलवा दी थी दोस्तों पूरी भीड़ के ऊपर। और दोस्तों कितना बड़ा नरसंहार हो गया था, आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शंस को लेकर, विलियम बेंटिक हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों विलियम बेंटिक, आपको याद होगा सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है, 1829 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल टियर 2 कोई सा भी अगर आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, बहुत बच्चों ने इसको परचेज कर लिया और दोस्तों आप उनसे उनका रिव्यू ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। जीके जीएस के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके। दोस्तों बहुत ही कंसाइज रूप में आपको दोस्तों नोट्स यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनका दोस्तों आप बहुत एक सप्ताह के अंदर क्विक रिवीजन कर 25 में से 18 से 20 सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, वहीं आपको करंट अफेयर्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, जहां पर जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर एक कंसाइज रूप में आपको मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मात्र दोस्तों 60 रुपीज इसकी प्राइस को रखा गया है और 60 रुपीज इसकी भी प्राइस को रखा गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंबाइन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप स्टैटिक जीके और प्लस आप करंट अफेयर दोनों लेना चाहते हैं, तो वो भी दोस्तों आप ले सकते हैं। वो दोस्तों आपको केवल और केवल 75 रुपए में दी जा रही, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप इन ई नोट्स को पढ़कर 10 से 15 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और दोस्तों आप 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो दोस्तों बच्चे को पता है पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ये दोस्तों इंद्रप्रस्थ को बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। दोस्तों वज्जी ये किसकी राजधानी थी? वैशाली की। किसकी थी? ये दोस्तों वैशाली की राजधानी थी बज्जी। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें जिसका भी कभी भी एग्जाम बाकी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों धमेक स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, औरंगाबाद, श्रावस्ती, कुंडलवन। दोस्तों आपको बता दें धमेक स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। ये सारनाथ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और वह घटना क्या कहलाई थी? अभिधम्म चक्र, आपको याद होगा। और महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर?
श्रावस्ती में दिए थे महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा औरंगाबाद, औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। दोस्तों आपको याद होगा तराइन का युद्ध 1191 1192 दो युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1191। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1191, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 के बीच में हुआ था। और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। फिर दोस्तों 1192 में, कब? 1192 में होता है तराइन का दूसरा युद्ध। इसके अंतर्गत दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी, आपको याद होगा पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आपको याद होगा 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच में? बैरम खां तथा हेमू के बीच में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच में? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। इसको आप नोट करें। अब दोस्तों आपका जल्दी से कमेंट करके आप बताएं कि महाराणा प्रताप और राजा जयसिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, पाली, अभट, मगही। दोस्तों आपको बता दें बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे उनकी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है जैन धर्म दोस्तों जो साहित्य था उसकी भाषा कौन सी थी? तो आपको दोस्तों याद रखना प्राकृत। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। जैन धर्म में दोस्तों जैन धर्म में साहित्यों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और बौद्ध धर्म में पाली। और जैन धर्म में दोस्तों जैन धर्म में जैन साहित्य को किस नाम से जानते थे? आगम। किस नाम से जानते थे? आगम नाम से जानते थे। ये बात परीक्षा में कई बार पूछी गई है, इसको आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आलमगीर की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? जहांगीर, अकबर, बाबर, औरंगजेब। दोस्तों आपको याद रखना है जो आलमगीर की उपाधि प्राप्त हुई थी औरंगजेब को। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाबर, इसको दोस्तों कलंदर की उपाधि किसको प्राप्त थी? बाबर को प्राप्त थी। इसको भी आप याद कर लें, अच्छा सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि धौलावीरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, केरल। दोस्तों आपको बता दें धौलावीरा ये किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता होगा ये गुजरात में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको याद होगा वर्तमान समय में यूनेस्को विश्व धरोहर में कितनी दोस्तों साइट शामिल हैं? 40। कितनी? 40। और 40वीं कौन सी है? धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। और दोस्तों धौलावीरा क्या है? ये दोस्तों बंदरगाह है, डॉकयार्ड है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, परीक्षा में कई सवाल पूछे गए हैं। अब दोस्तों हरियाणा की बात आई तो आपको याद होगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है? हरियाणा राखीगढ़ी में। हरियाणा के राखीगढ़ी में। ये करंट अफेयर का सवाल है, इसको भी आपको याद रखना है, सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय कहलाती थी, सजदा, पोवोस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है। चोल शासकों के द्वारा जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसको कहते थे ब्रह्मदेय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप याद रखें। अब दोस्तों सजदा और पैबोस आपको दोस्तों याद आ रहा होगा, ये किसके समय का? ये बलबन के समय का है। अगर आपसे पूछा है कि ये सजदा और फैबोस प्रथा किसके समय की है? ये दोस्तों बलबन के समय की है। ये दोस्तों इस प्रथा में दोस्तों क्या होता था, जो कोई भी है कि उसको राजन के सामने दोस्तों जमीन पर लेटकर शास्त्रार्थ दंडवत प्रणाम करना पड़ता था। ये दोस्तों इस प्रथा के अंतर्गत यही चीजें आती थी, इसको आप ध्यान में रखें। सजदा और पैबोस प्रथा दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई थी? बलबन के द्वारा। ये बात आप अपनी कॉपी में लिख कर रखें, आपको नंबर दिलाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1527, 1529, 1761। तो अभी हमने आपको बताया 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। किसके बीच में हुआ था? आपको मैंने बताया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। 1526 पानीपत का पहला युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1529 चंदेरी का युद्ध, और दोस्तों 1540 कन्नौज का युद्ध, 1764 कौन सा था? बक्सर का युद्ध। और दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे हैं 1757
प्लासी का युद्ध, ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर। दोस्तों आपको बता दें बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है, अच्छा सवाल है। अगर हम दोस्तों बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको याद होगा मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर। अगर आपसे परीक्षा में सवाल ऐसा पूछा जाए कि भारत का पहला हर घर जल वाला जिला कौन सा, हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो महोत्सव कहाँ का संबंध है? मध्य प्रदेश से स्थित है। तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया था 1873 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसने की थी? तो आपको याद होगा महात्मा ज्योतिबा फुले, और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। ये बात आप नोट कर लें। 1867 प्रार्थना समाज, 1875 आर्य समाज, 1897 इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये बात आपको नोट करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध, वज्जी, कन्नौज, पाटलिपुत्र। दोस्तों आपको याद रखना है राजगृह किसकी राजधानी थी? ये दोस्तों मगध की राजधानी थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। वज्जी किसकी राजधानी थी? वैशाली की। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा राजगृह पहली बहुसंगति, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली वाली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसको आप नोट कर लें दोस्तों, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पहली वाली बहुसंगति कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी वाली दोस्तों कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, वैशाली। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहली वाली हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दोस्तों तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे में दोस्तों कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। इसको आप ध्यान में रखें। पहली बहुसंगति कहाँ हुई थी? राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। इसको आप क्रम को अपने आप ठीक कर लेंगे, याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? सिंह विष्णु, अपराजित, बिंबिसार, कड़फिसस। दोस्तों आपको याद होगा पल्लव वंश, इसका अंतिम शासक था अपराजित। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें बिंबिसार, बिंबिसार दोस्तों किस वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कड़फिसस जल्दी से दोस्तों आपको बताना, कुषाण वंश, कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कड़फिसस। सिंह विष्णु ये दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक थे। किसके? पल्लव वंश के। इसको भी आप ध्यान में रखें, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन बनी? तो दोस्तों बच्चे को पता है, रजिया सुल्तान। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। 1236 से 1240, 1240 ये तारीख आपको नोट करनी है। वर्ष 1236 से 1240 से रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा है। अगर आपसे सवाल कैसे पूछेंगे कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर कब बैठाया गया? 1236 में। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 में। यह आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। विधवा पुनर्विवाह की सभा की स्थापना कब हुई? 1850, 1867, 1873, 1875। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह इसकी स्थापना हुई थी 1850 में हुई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और पंडित शास्त्री करके कोई थे, इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। जल्दी से उनका पूरा नाम कमेंट कर आपको बताना है। विधवा पुनर्विवाह इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आज का हमारा अगला अंतिम सवाल है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद रखें। औरंगजेब। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा दोस्तों किसने बनवाया था? ये औरंगजेब ने बनवाया था। इसी को कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। दोस्तों रानी की बाब, रानी की बाब, रानी की बाब इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? एक बहुत ही महिला थी, देखो महारानी उदयामती करके थी।
उदयमती करके थी, उदयनमती करके थी, इन्होंने दोस्तों रानी बाप का निर्माण कराया था। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सवाल अपने आप से आप एक बार रीचेक कर लेंगे। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो आपके एसएससी एमटीएस की विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए हैं। अब दोस्तों 2 से 3 दिन लगातार जो भी आपके एसएससी एमटीएस की सवाल जो कि हिस्ट्री के सवाल हैं आपकी परीक्षा में पूछे गए, सारे हिस्ट्री के सवाल हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जितने भी खेल के सवाल आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए उनको कवर करने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के आपके सामने मैं 8 से 10 दिन के अंदर पूरे एसएससी एमटीएस का निचोड़ रखने वाला हूं। बस इन क्लासेस को आप मिस मत कीजिएगा, सारी क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आप सभी का प्यार हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो अपना साथ अपना सपोर्ट बनाकर रखिएगा। हम लोग आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।